नमस्ते बच्चों। हम लोग रीड के कोर्स कंटेंट में टॉपिक कर रहे थे इन्फेरेंसेस एंड फॉलिसीज, और मैंने कुछ फॉलिसीज करवा भी रखी थी। 6 फॉलिसीज करीब करवा रखी हैं, और अब आगे एक नई फॉलिसी के साथ मैं आपके साथ हूँ और कुछ और भी फॉलिसीज होंगी। तो हमारी आज की जो है वो है द फॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब होता है द्विअर्थीय शब्दों का प्रयोग। यह पॉलिसी तब अकर होती है जब एक ही शब्द का प्रयोग किसी आर्ग्यूमेंट के कोर्स में, मतलब आर्ग्यूमेंट एक ही है दो हिस्सों में, लेकिन शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द एक है, आर्ग्यूमेंट एक है, लेकिन अर्थ बदल जाता है, तो अलग अलग सेंसेस में किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, सिंस ओनली मैन इज रेशनल। तो ये एक यहाँ मैन का अर्थ क्या रहा, किस शब्द अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जिस सिंस ओनली ह्यूमन बीइंग इज रेशनल, ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने मैन यूज किया है। और एक मैन का अर्थ क्या होता है? आदमी। नो वुमन इज अ मैन। अब देखिए, ये हमारा लॉजिक है, ये इसके पीछे आर्ग्यूमेंट है कि नो वुमन इज अ मैन, कि कोई भी औरत आदमी नहीं। अब मैन शब्द यहाँ मेल के अर्थ में हुआ है, यहाँ मैन है, यहाँ भी मैन है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। देयरफॉर नो वुमन इज रेशनल। अब ये तो फॉलिसी हो गई। वुमन ऑल्सो कैन बी रेशनल एंड वुमन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ अर्थ अलग आ गया है। तो अर्थ अलग आते ही, अर्थ बदलते ही फॉलिसी अकर हो गई, और हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया है। तो ये एक फॉलिसी हुई। फिर अगली फॉलिसी है द फॉलिसी ऑफ एब्यूजिव आर्ग्यूमेंट। एब्यूजिव कुछ बुरे शब्दों का प्रयोग या डांट वगैरह का प्रयोग, तो उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग होना। दिस इज लॉजिकल फैलेसी। इट अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूमेंट अटैक्स अ पर्सन इन अ डायरेक्ट एंड एब्यूजिव मैनर। कोई इंसान के बारे में बुरा बोलता है, तब ये फॉलिसी अकर होती है। इंस्टीड ऑफ गिविंग एक्सेप्टेबल पॉइंट और रीजन। हाँ, आप किसी इंसान के किसी पॉइंट से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप उसके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरे आर्ग्यूमेंट देते हैं, बुरे बुरे रीजंस देते हैं, जबकि एक्सेप्टेबल रीजंस या पॉइंट नहीं देते जो कि दिए जाने चाहिए। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, रिस्पॉन्डिंग इन एनी डिबेट विद एन अटैक ऑन समवन्स एजुकेशन एंड डिग्रेड द पर्सन ऑपोजर्स आर्ग्यूमेंट। अब डिबेट में जैसे कोई किसी आर्ग्यूमेंट के फेवर में बोलता है, कोई अगेंस्ट में बोलता है, तो सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को डिग्रेड करने के लिए उसके बारे में पर्सनल या उसकी एजुकेशन के बारे में पर्सनल चीज़ों के बारे में कमेंट करना है, न कि उसके जो आर्ग्यूमेंट उसने दिया है उसको लॉजिकली डिफेंड करना है। तो कैसे? यू डिडंट इवन फिनिश हाई स्कूल, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी फॉर स्कूल एजुकेशन। कि तुमने तो हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है, तो तुम स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या बोल सकते हो? जबकि बोलने वाला स्कूल एजुकेशन के बारे में बोल सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई उसको हायर एजुकेशन होना चाहिए, बट ही शुड बी ट्रस्ट रेशनल एंड लॉजिकल पर्सन। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंटम एंड ह्यूमेनी। तो इस तरीके से ये एक और फॉलिसी अकर हो गई। और अब हम तीसरे नेक्स्ट फॉलिसी देखते हैं। ये है द फॉलिसी ऑफ अपील टू मल्टीट्यूड। मास लेवल पे जनता को अपील करके उसके फीलिंग्स को अराउज करना, कोई चीज को असर करने के लिए। इट कंक्लूडेड दैट अ प्रपोजिशन मस्ट बी ट्रू बिकॉज मेनी और मोस्ट पीपल बिलीव इन इट। ये क्या कहती है कि कोई भी चीज़ इसलिए सही है क्योंकि ज़्यादातर जनता उसको मानती है या उसमें विश्वास करती है। ऑफन कंसाइजली एनकैपुलेटेड एज इफ मेनी बिलीव सो इट इज सो। ज़्यादातर इसको किस तरह से एनकैप्सुलेटेड करते हैं कि ये ऐसा है क्योंकि ज़्यादातर जनता यही विश्वास करती है, इसमें विश्वास है। इन दिस पॉलिसी आर्ग्यूअर ट्राइज टू अराउज द फीलिंग्स ऑफ मासेस टू प्रूव हिज कंक्लूजन। कि इसमें आर्ग्यूअर क्या करता है? जनता की फीलिंग्स को अराउज करता है ताकि वो अपने आर्ग्यूमेंट को सही साबित कर सके। दिस इज अ पॉपुलर डिवाइस फॉर प्रोपेगेंडिस्ट, politicians and advertisers.
ये वो लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो अपने लेवल पे गलत हो या उतने सही नहीं हो, पर जनता की फीलिंग्स को अराउज करके अपनी बात को सही साबित कर देते हैं। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफ़ वी विश टू लिव एट पीस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा रहा है कि अगर हम पूरी दुनिया के साथ शांति से रहना चाहते हैं, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी शुड पजेस द न्यूक्लियर डेटरेंट। तो कि ये ज़रूरी है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हो। तो ये न्यूक्लियर वेपन को के लिए जनता की फीलिंग अराउज कर रहे हैं कि अगर आपको शांति से रहना है तो न्यूक्लियर वेपन होना ही पड़ेगा, ताकि हम विश्व में औरों को डिफीट कर सकें। हियर न्यूक्लियर वेपन को के पोजीशन को इस आधार पर जस्टिफाई किया है कि हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, किस आधार पर कि विश्व में अगर शांति से जीना है तो न्यूक्लियर वेपन एसेंशियल है, मतलब न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। इस बात को आर्ग्यूअर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और जनता से भी या दूसरों से भी एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा है जनता की फीलिंग्स को अराउज करके। अब हम नेक्स्ट पॉलिसी देखते हैं। पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, कि मुझे तो पता ही नहीं था। ये आर्ग्यू देके कोई अपनी गलती को छुपाना चाहता है। दिस asserts that a proposition is true because it has been proven false, or it is false because it has not been proven true। कि कोई भी आर्ग्यूमेंट किस लिए मान लिया हमने, क्योंकि इसको किसी ने गलत साबित नहीं किया, या किसी चीज़ को हमने गलत क्यों माना कि किसी ने सही साबित नहीं किया, इसका मतलब ये गलत हुआ। तो जानकारी के अभाव में किसी भी आर्ग्यूमेंट को सही या गलत मान लेना। तो अब किस किस तरह के आर्ग्यूमेंट हैं वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल लिया, देयर इज नो एविडेंस ऑफ एलियंस, कि पृथ्वी पर एलियंस का कोई एविडेंस नहीं है, देयरफॉर एलियंस डू नॉट एग्जिस्ट। ये क्या किया है, अपील टू एन एब्सेंस ऑफ एविडेंस, एलियंस के होने के एविडेंस का एब्सेंस है, इसलिए इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, आई वोर रेड सॉक्स एंड वी वन द गेम। तो आर्ग्यूमेंट क्या है कि मैंने रेड सॉक्स पहने और हम लोग गेम जीत गए। माई रेड सॉक्स हेल्प मी विन द गेम, कि मेरे रेड सॉक्स ने गेम जिताने में मदद की। क्यों ज़रूरी थोड़ा ही है फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ इसकी ये फॉल्स पॉजिटिव है, क्यों गेम जीत गए, लेकिन यहाँ जो रीज़न दिया जा रहा है वो गलत है। फिर अगला क्या है, व्हेन द डॉक्टर सेज दैट द टेस्ट रिजल्ट्स वर नेगेटिव अ मंथ लेटर द टेस्ट वाज पॉजिटिव, कि एक महीने पहले टेस्ट नेगेटिव थे, लेकिन अभी एक महीने के बाद क्या है, टेस्ट पॉजिटिव आ गए। ये फॉल्स नेगेटिव है, यहाँ उसने मना कर दिया था, लेकिन यहाँ फॉल्स नेगेटिव हो क्योंकि नेक्स्ट उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो तो पॉजिटिव निकला। फिर एक और आर्ग्यूमेंट दिया है, नो मैथमेटिशियन हैज़ एवर बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ द फेमस थ्योरम ऑफ फर्मेट, सो इट मस्ट बी फॉल्स। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, कि किसी ने इसको गलत साबित नहीं सही साबित करने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये गलत है। अब कोई साबित करे नहीं करे, लेकिन सही सही होता है, गलत गलत होता है, तो हम अपनी इच्छा से उसको नहीं कर सकते जस्टिफाई, और अगर जस्टिफाई करते हैं तो वो हमारी पॉलिसी हो जाती है। तो बच्चों इस तरीके से ये आज हमने कुछ और पॉलिसीज़ देखी। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नई पॉलिसीज़ लेके आपके साथ आऊँगी। प्लीज़ वॉच द वीडियो and like and share the video. Thank you.